আসছে বিস্তারিত খবরে। আজ বিশ্বকর্মা পুজো। কোভিডের কাঁটা সরিয়ে দেশের সঙ্গে রাজ্যে আজ সাড়ম্বরে পূজিত হচ্ছে বিশ্বকর্মা। ট্রাইব টিভির কলকাতার অফিসেও আয়োজন করা হয়েছে বিশ্বকর্মার পুজোর। কাজের ফাঁকে অফিসের সকল কর্মী বিশ্বকর্মার আরাধনা করলেন। পুজোর কাঁটা সরিয়ে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যে আজ সাড়ম্বরে পূজিত হচ্ছে বিশ্বকর্মা। ট্রাইব টিভির অফিসেও আয়োজন করা হয়েছে বিশ্বকর্মার পুজোর। কাজের ফাঁকে অফিসের সকল কর্মী সমর্থকেরা বিশ্বকর্মার আরাধনা করলেন। বাহাত্তর বছরে পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকাল থেকেই শুভেচ্ছা বার্তায় উপচে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়া। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনেই 70 বছর পর দেশের মাটিতে ফের পা রাখলো। শনিবার সকাল সকাল 8টা নাগাদ বিশেষ কার্গো বিমানে মধ্যপ্রদেশের বায়ুসেনার বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌঁছালো 8টি নামিবিয়ান চিতা। এরপর বায়ুসেনার চিনুক হেলিকপ্টারে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় কুনো পালপুর জাতীয় উদ্যানে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে শুরু হয় প্রজেক্ট চিতা। উদ্যানগুলিতে চিতাগুলিকে গোয়ালিয়রের কুনো অভয়ারণ্যে নিজেদের হাতে মুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 1950-এর দশকে ভারত থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় চিতা। তাই ভারতে চিতার পর্যাপ্ত বংশবৃদ্ধি করতেই আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা হয় ওই চিতাগুলি। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाइयों और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती है। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये LIFE लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव
पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।